जय श्री राम। कल हमने भगवान विष्णु के योग और शक्तियों के बारे में सुना। आइए आज सुनते हैं कि परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। जो प्रसन्नचित कमल के समान अति सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विभाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं, जो अपने सुंदर कानों में स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन प्रभु की ग्रीवा शंख के समान चौड़ी और विशाल वक्षस्थल है, जो तरंगकार त्रिशूली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनकी लंबी लंबी 8 या 4 भुजाएं हैं, जिनकी जांघ तथा उरु समान भाव द्वारा है, मन को हरने वाले जिनके चरण बिंदु हैं, जो सुंदरता से विराजित हैं, उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी का चिंतन कर उन्हें प्रणाम करें। किसी भी कर्म को करते समय यदि मनुष्य के मन में प्रभु की यही मूर्ति बसी हो तो उसका कर्म अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। हे निरपेंद्र, जिसमें परमेश्वर के रूप की प्राप्ति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस देह पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन स्वरूप कल्पित किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि होने वाला प्रभु का प्रत्यक्ष रूप विज्ञान ही पार ब्रह्म तक ले जाने वाला है और समस्त भावनाओं से रिक्त एकमात्र आत्मा ही वहां तक पहुंच सकती है। मुक्ति प्राप्त करने में ज्ञान रूपी कारण से क्षेत्रज्ञ की युक्ति रूपी काम को सफल करके विज्ञान धन्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भागवत भाव में भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्म ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में अविद्यमान भेदभाव कौन कर सकता है। हे खांडिके, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछने के अनुसार प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दिए हैं। खांडिके बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरे सभी कार्य सिद्ध कर दिए हैं, क्योंकि आपके उपदेश ज्ञान से मेरे चित्त का संपूर्ण मैल नष्ट होकर मेरा मन स्वच्छ हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को जानने वाले भी यह नहीं कहते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और उसका व्यवहार भी अविद्या है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह प्राणी का तो विषय ही नहीं है। हे केशीध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरा समस्त कल्याण कर दिया। केशीध्वज ने खांडिक्य को क्षमा कर दिया और खांडिक्य से यथोचित पूजित होकर राजा केशीध्वज वापिस अपने नगर में लौट आए और खांडिक्य ने अपना राज्य अपने छोटे पुत्र को सौंपकर योग सिद्धि के लिए खुद वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्र से ध्यान करते हुए वह खांडिक्य विष्णु नामक ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन केशीध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों का क्षय करते हुए संपूर्ण विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। जय श्री राम।